स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SR कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज से हम वीडियोस हिंदी में भी अपलोड करने जा रहे हैं। मैंने मेरे YouTube चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोल पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था क्या मैं वीडियो हिंदी, गुजराती या इंग्लिश कौन से लैंग्वेज में अपलोड करूं। मुझे काफ़ी सारे वोट हिंदी और गुजराती में भी आए हुए हैं। सो मैंने इस चैनल में गुजराती में भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, तो अगर आपने ना देखा हो तो वो भी आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, जो 5th सेमेस्टर डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में आता है। हम ये सब्जेक्ट पूरा कवर करने वाले हैं हमारे YouTube चैनल SR कंप्यूटर एजुकेशन पर। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा जब मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगा। आज हम क्या करने जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट के सब चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं कि हम पूरे सिलेबस में करने क्या वाले हैं। और मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट करने के बाद आपको कैसे टाइप की जॉब मिल सकती है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है। तो चलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम जान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट में चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपको सब चैप्टर्स के नाम पहले बता देता हूं, फिर हम देखते हैं ब्रीफ में कि हर चैप्टर में क्या पढ़ाई करने वाले हैं हम। तो फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। दूसरे चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। थर्ड चैप्टर का नाम है नेट क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की एनक्रिप्शन PKI। फोर्थ चैप्टर का नाम है नेटवर्क सिक्योरिटी और फिफ्थ चैप्टर का नाम है वेब सिक्योरिटी। स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप आपके रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल लाइफ में उसे रिलेट कर पाओगे। मैं आपको एग्जांपल्स देते रहूंगा आगे कैसे रिलेट कर पाओगे आप, बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये सभी चैप्टर करने के बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है जो आप पेपर में पढ़ाई करते होंगे कि ये हैक हो गया, ये हैक हो गया। तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ये पता चलेगा ये क्यों हैक हुआ और हमें इससे बचना कैसे है। ओके स्टूडेंट, अब आप ये सोचोगे कि मुझे तो प्रोग्रामिंग में जाना है, मुझे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, मुझे तो कोडिंग में जाना है, तो क्या ये सब्जेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? स्टूडेंट, आपको कोई भी फील्ड में जाना हो, सिक्योरिटी का सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। आप चाहे प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो, चाहे डिजाइनिंग में जाना चाहते हो, डेवलपमेंट में जाना हो, कोई भी फील्ड में जाना चाहते हो, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जो मैंने बोला उससे प्रूव करने के लिए। सपोज आप एक .NET डेवलपर हो या तो फिर जावा डेवलपर हो। ओके, आप डेवलपमेंट फील्ड में हो, आपको जावा बहुत अच्छी तरह आता है, बहुत ही अच्छी तरह आपको जावा की कोडिंग आती है। तो ये सब्जेक्ट कैसे यूजफुल हो सकता है आपके लिए, हम अभी ये देखने जा रहे हैं। अब आप जावा में कोडिंग करके एक साल में एक वेबसाइट बना रहे हो। ओके, आपको पूरा एक साल लग रहा है वेबसाइट बनाने में। एक साल के बाद सपोज कोई हैकर और अटैकर, उसको हैकिंग टेक्निक्स आती है और आपको हैकिंग से बचने की टेक्निक्स नहीं आती है, तो होगा क्या? एक साल आपने जो मेहनत की है वो 1 मिनट में या तो 1 आवर में, 1 मिनट 1 सेकेंड भी लग सकता है वो हैकर को आपकी वेबसाइट हैक करने के लिए। तो आपके मन में दूसरा क्वेश्चन हो रहा होगा, क्या हम ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हैकिंग कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, हैकिंग सिखाना इलीगल है और मैं आपको पूरे सब्जेक्ट में हैकिंग नहीं सिखाने वाला, बट हां, मैं आपको यह जरूर सिखाने वाला हूं कि हैकिंग से बचना कैसे है। पूरा जो सिलेबस है, हम पूरे सिलेबस में पहले देखेंगे हैकिंग होता कैसे है। ओके, फिर हम देखेंगे वो हैकिंग टेक्निक से बचने के लिए हमें क्या करना है। हमें हैक नहीं करना है स्टूडेंट, हमें हैकिंग होने से खुद को बचाना है, हमारे फैमिली मेंबर्स को बचाना है, हमारे फ्रेंड्स को बचाना है, जिसे भी हम जानते हैं वो सबको हैकिंग से बचाना है। तो ये पूरा सिलेबस करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे एंड से आप हैकिंग से 90% 95% तो बच पाओगे। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी वेबसाइट 100% सिक्योर नहीं होती और कोई भी टेक्निक से आप 100% बच नहीं सकते।
सिक्योरिटी 100% होना नियर टू इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है आज के वर्ल्ड में। ओके, तो आप अब जान गए होंगे कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद अगर आप कोडिंग में भी जाना चाहते हो तो भी ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। पहला चैप्टर कौन सा है? इंट्रोडक्शन एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब ये चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? ये चैप्टर में बेसिक सिक्योरिटी के बेसिक्स क्या है वो पढ़ने वाले हैं। भी स्टूडेंट आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे एडवांस जो टॉपिक्स है वो कभी पढ़ नहीं पाओगे। तो बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें सिक्योरिटी कुछ टर्म्स देखेंगे जो पूरे सिलेबस में आपके काम आने वाले हैं। तो आपको यहां पे बहुत ध्यान रखना है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि फर्स्ट चैप्टर में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट चैप्टर में तो सिर्फ सिक्योरिटी के बारे में जानने मिले, पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर। अब ये नाम है इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो आपके मन में हो रहा है थ्रेट क्या है? अब थ्रेट को समझाने के लिए मैं एक आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके ऊपर एक पंखा है जो चल रहा है, अभी आपको लग रहा है कि वो पंखा नीचे गिर सकता है। जो आपको लग रहा है कि पंखा नीचे गिर सकता है वो एक थ्रेट है। अब दूसरा पॉइंट है अटैक। पंखा आप पे गिर गया, वो अटैक है। तो हम ये चैप्टर में जानने वाले हैं कैसे कैसे थ्रेट इस दुनिया में होते हैं, कैसे कैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। ओके, अटैक करना नहीं है हमें, बट हम अगर थ्रेट जान लेंगे तो हम खुद को बचा सकेंगे उससे। सपोज आपको पता चल गया कि जो पंखा चल रहा है ऊपर वो अभी गिरने वाला है, वो एक थ्रेट है, तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन या किसी को भी बुला के उसको रिपेयर करवा दोगे। ऐसे ही आपको अगर पता चल गया दुनिया में कैसे कैसे थ्रेट्स होते हैं तो आप इजीली ये जान पाओगे कि वो थ्रेट से बचना कैसे है। तो पहले चैप्टर में हम बहुत बेसिक टर्म्स देखेंगे जो पूरे सिलेबस में हमें काम आने वाले हैं। जो तीन मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है CIA, जिसमें पूरा सिलेबस तुम्हारा बिल्डअप हुएला है, पूरा सिलेबस तुम्हारा उस पर ही आधारित है। ओके, तो जो तीन टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी और A फॉर अवेलेबिलिटी या ऑथेंटिकेशन। तो हम डिटेल में देखेंगे वो तीन पॉइंट्स क्या है, कैसे कैसे थ्रेड्स अभी अवेलेबल है ऑनलाइन, कैसा सिक्योरिटी ट्रेंड है अभी, ओके, कौन से थ्रेड्स ज्यादा हो रहे हैं अभी, वो सब हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अब सेकेंड चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो तुमने फर्स्ट चैप्टर में पॉइंट्स पढ़े अटैक और थ्रेट के, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे अटैक हो सकते हैं और हमें उससे बचना कैसे है। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में, या तो कोई भी छोटी या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे थ्रेट्स होते हैं और उससे हमें बचना कैसे। स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर में देखिए लाखों थ्रेट्स अवेलेबल है। हम लाखों थ्रेट्स, हजारों थ्रेट्स तो अभी सिलेबस में कवर नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हम बेसिक्स, अब ये लाख और हजार में से 10 कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेड्स है। अटैकर अगर 100 हैकर तुम ले लो तो 100 हैकर में से जो 10-15 थ्रेड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो हैकर उसमें से ही वो अटैक करता है, वो ही थ्रेड्स को लेके वो अटैक करता है। तो हम जो कॉमन थ्रेड है वो देखने जा रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे कि ये जो हमने कॉमन थ्रेड देखे उसमें से ऑर्गेनाइजेशंस में कॉमन कौन से अटैक होते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो उससे आप उसे आप बचा कैसे सकते हो। तो आपको एक लॉक मारना है, सिंपल एक लॉक मार देना है, रूम खुला नहीं रखना है। लॉक मारोगे तो तुमको एक लेवल का थ्रेड सिक्योरिटी मिल रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया 100% सिक्योरिटी पॉसिबल ही नहीं है इस दुनिया में। 100% सिक्योरिटी, कोई आपको बोल रहा है कि मेरी वेबसाइट 100% सिक्योर है, कोई आपको बोल रहा है मेरा नेटवर्क 100% सिक्योर है, तो वो आपसे गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर एक कंप्यूटर है जिसमें एक इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा है उसे सिक्योर करना है, तो पहली बेसिक जो सबसे फंडामेंटल सिक्योरिटी अप्लाई करने का जो लेवल है वो है एक लॉक मारना है, खुला नहीं छोड़ना है रूम को। अब देखो स्टूडेंट्स, छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हम ऐसे लॉक से काम चला सकते हैं, बिकॉज तुम्हारा डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हजारों में होता है, 5,000, 10,000, 50,000, ज्यादा से ज्यादा, ओके, लाख भी हो सकता है।
बट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, विप्रो, जिनका डेटा की वैल्यू जो है वो करोड़ों में होती है, तो उसे हम सिंपल लॉक से सिक्योर नहीं कर सकते। लॉक तो तुम्हें लगाना ही है, बट उसमें तुमको दूसरी भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जैसे कि जो भी तुम अगर टीसीएस या कोई बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जाओगे, उसमें अगर तुम्हें एंटर होना है तो तुम्हें एक आई कार्ड चाहिए, तुम्हें वो आई कार्ड स्कैन करके अंदर जाना है। तो बायोमेट्रिक स्कैन भी हो सकता है, आई कार्ड स्कैन करो, तुम्हारे फिंगरप्रिंट स्कैन करो, तुम्हारी आंखें स्कैन करके तुम्हें अंदर जाने दे सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी अप्लाई होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम वो सब देखेंगे। अब थर्ड चैप्टर, क्रिप्टोग्राफी एंड पीकेआई। नाउ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर में हमें बहुत ध्यान रखना है। रीजन ये है कि जो तुम्हारे 5 चैप्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, क्योंकि ये चैप्टर आपको 22 मार्क्स 22 मार्क्स का ये चैप्टर आपको पूछते हैं, और बाकी सब चैप्टर्स 12-12 मार्क्स के आते हैं। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि 22 मार्क्स के ही हमेशा पूछे, बट जनरली 22 मार्क्स का आता है, 20, 18 या 24 मार्क्स का भी आ सकता है। तो ये चैप्टर में आपको बहुत ध्यान रखना है। ये चैप्टर में है क्या? क्रिप्टोग्राफी। नाम ऊपर से पता चल रहा है, क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हारे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये प्लेन टेक्स्ट क्या है, साइफर टेक्स्ट क्या है, वो सब डिटेल में हम ये चैप्टर में देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये चैप्टर में हम क्या करने वाले। सपोज आपका एक कंप्यूटर है, यहां पे आपको आपका पासवर्ड दूसरे फ्रेंड को सेंड करना है। अब कोई तीसरा इंसान है जो आप जो सेंड कर रहे हो वो देख रहा है। आपका पासवर्ड है, सपोज आपका पासवर्ड है कैमरा, ओके। अभी कैमरा आप भेजोगे आपके फ्रेंड को और कोई थर्ड पर्सन देख लेगा, तो आपका पासवर्ड कैमरा है वो थर्ड पर्सन को भी पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम ये चैप्टर में देखेंगे, बहुत सारे अल्गोरिदम्स अवेलेबल है जो ये प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब साइफर टेक्स्ट क्या है? प्लेन टेक्स्ट मतलब आपका ओरिजिनल टेक्स्ट कैमरा। अब साइफर टेक्स्ट क्या है? साइफर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट है जो आप नेटवर्क में भेजोगे और थर्ड पर्सन देखेगा तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अब प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे करना है, उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स अवेलेबल है। वो सभी एल्गोरिदम हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। हम काफी एग्जांपल्स भी सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछते हैं एग्जांपल्स, ओके। तो ये चैप्टर करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका डेटा जो है, पासवर्ड एक जगह से दूसरे जगह भेजना है और सिक्योरली भेजना है, तीसरे इंसान को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे भेजना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो पूरा हम ये चैप्टर में देखेंगे। और जो पीकेआई पार्ट है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम जब चैप्टर डिटेल में करेंगे तब देखेंगे। अब है आपका फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर का जो नाम है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी। पहले चैप्टर में आपने इंट्रोडक्शन देखा, दूसरे चैप्टर में आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है। अब थर्ड चैप्टर में आपने देखा कि एक डेटा को दूसरी जगह सेंड करने से पहले उसको कैसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिससे वो सिक्योर है। फोर्थ चैप्टर में हम देखेंगे एक नेटवर्क, स्पेसिफिक नेटवर्क को कैसे सिक्योर करना है। अब वो नेटवर्क आपका लैब भी हो सकता है, आपके कॉलेज में जो लैब है, सपोज 4-5 लैब है तो 4-5 नेटवर्क भी हो सकते हैं। आपका पूरे कॉलेज का एक नेटवर्क बना हुआ है तो वो एक सिंगल नेटवर्क भी हो सकता है। हम इसमें कौन कौन से टॉपिक देखने वाले, जो मेन टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले वो है फायरवॉल। स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स को डाउट होता है फायरवॉल क्या है, सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है। फायरवॉल दोनों प्रकार के अवेलेबल होते हैं, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। हम टाइप्स ऑफ फायरवॉल देखेंगे, हम देखेंगे फायरवॉल कैसे वर्क करता है, कैसे सिक्योरिटी देता है आपको नेटवर्क को, वो हम यहां पे देखने वाले हैं। फिर हम वीपीएन देखेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपने काफी लोगों को सुना होगा कि वीपीएन यूज करोगे तो आपका नेटवर्क सिक्योर हो जाएगा, आपका कनेक्शन सिक्योर हो जाएगा। अब ये क्यों सिक्योर होता है वो आप वो इंसान को पूछोगे तो वो नहीं पता होगा आपको, वो इंसान को कि क्यों सिक्योर होता है। मैं आपको इस चैप्टर में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्यों सिक्योर होता है, तो हम वो देखेंगे। उसके पीछे एक प्रोटोकॉल यूज होता है आईपी सिक्योरिटी, आईपीसेक, वीपीएन, वर्चुअल लैन और वो सब, वो वीपीएन में। तो अब वो आईपी सिक्योरिटी का टॉपिक देखेंगे, हम वर्चुअल लैन देखेंगे। तो ये सब चैप्टर हम 4 में कवर करने वाले। अब फिफ्थ चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले, फिफ्थ चैप्टर का नाम है वेब सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स, ये जो 5 चैप्टर है उससे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके
लाइफ के रिलेटेड प्रैक्टिकली आपके लाइफ में जो अभी एप्लीकेबल है वो सब टॉपिक हम 5th चैप्टर में देखने वाले हैं। अब कैसे टॉपिक्स मैं आपको समझाता हूं। सपोज आप कुछ ऑनलाइन परचेस कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कोई भी वेबसाइट से आप परचेस कर रहे हो, ओके। अब जब अपना क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालते हो, जब अपने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालते हो, या तो पेटीएम, कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप ऑनलाइन डालते हो और अपना जब पैसा सेंड करते हो वो कंपनी को, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, किसी को भी, तो कैसे आपका जो पैसा है वो दूसरा कोई ले नहीं लेता बीच में। कैसे आपके पैसे, अगर आप 1000 रुपए की चीज लेते तो 1000 रुपए की चीज लेते तो 1000 रुपए ही डिडक्ट होते हैं आपके अकाउंट से। वो सब कैसे होता है, ये सब हम डिटेल में ये वेब सिक्योरिटी चैप्टर में देखने वाले हैं। स्टूडेंट, इसमें एक स्टैंडर्ड यूज होता है, उसका नाम है एसईटी, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के वजह से ही आप अपना डेटा ऑनलाइन सिक्योरली ट्रांसफर कर पाते हो। अगर वो स्टैंडर्ड नहीं होगा तो वो आपका डेटा सिक्योरली ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी आपके पैसे बीच में से ले सकता है। आप 1000 ट्रांसफर करोगे तो 1 लाख डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में से। अब एक एसईटी एक प्रोसीजर है। अब वो प्रोसीजर जो है, वो स्टैंडर्ड जो है, वो एक प्रोटोकॉल यूज करता है, उसका नाम है एसईटी, उसका नाम है एसएसएल, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। वो जो स्टैंडर्ड है, वो जो प्रोसीजर है, वो एक प्रोटोकॉल यूज करता है, उसका नाम है एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, सो हम देखेंगे कि वो प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, वो प्रोटोकॉल में ऐसा तो क्या होता है कि आपका डेटा सिक्योर हो जाता है, वो सब डिटेल में हम देखेंगे। फिर हम स्टूडेंट देखेंगे आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब आईडीएस के बारे में आपने नहीं सुना होगा, उसका रीजन है, छोटी जो कंपनी होती है वो आईडीएस यूज नहीं करती। बड़ी बड़ी कंपनी जो है, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, विप्रो, बड़ी बड़ी कंपनी में जिसमें हजारों लाखों कंप्यूटर्स होते हैं, वो लोग आईडीएस यूज करते हैं। क्यों ऐसा है वो सब हम डिटेल में वो चैप्टर में देखेंगे। फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईडीएस, जैसे होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन आईडीएस होता है, नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन आईडीएस होता है। तो वो सब हम ये चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फायरवॉल, एसएसएल, एसईटी और आईडीएस है, जो आपके एग्जाम में बार बार ये ही क्वेश्चंस पूछा करते हैं आपके एग्जाम में। सो ये सब पॉइंट हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट आपको जो 5 चैप्टर है आपके ये सिलेबस में, उसमें एक ब्रीफ आइडिया आ गया होगा कि हम कैसे ये चैप्टर्स में से टॉपिक कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक होंगे, आपको एक आइडिया आ गया होगा। अब हम देखते हैं ये सब्जेक्ट करने के बाद आपको कैसी टाइप की जॉब मिल सकती है। स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एक प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट मतलब आपको पहले से एक सब्जेक्ट आता होगा तो आपको ये सब्जेक्ट में बहुत यूजफुल होगा। वो सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो आपके 4th सेम में आता है, 4th सेम डिप्लोमा कंप्यूटर ब्रांच में आता है। तो अगर आपको वो कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट सही से आता है, आपने सब सब्जेक्ट टॉपिक ठीक से समझे हुए, तो आपको ये सब्जेक्ट में वो हेल्प करेगा। अब आपको ये 2 सब्जेक्ट आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, बहुत ही अच्छी तरह टॉपिक्स, आपको हर टॉपिक्स फंडामेंटली आपको समझ है हर टॉपिक की, तो आपको बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे जॉब अवेलेबल